हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रैपिडली पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है और इसको एक पॉइंट सी इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और इनका रेशो अगर हम कहते हैं कि m1 एंड m2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स जिनको अगर हमने x एंड y सपोज किया है, तो x की वैल्यू हम m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से फाइंड करते हैं एंड y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से फाइंड करते हैं। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। हमने इसको क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड है। अब क्वेश्चन क्या है वो हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ये हमारी CBSE और MP बोर्ड की बुक्स में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमको ये बोला गया है कि दो पॉइंट हैं हमारे A और B, इनको ट्राइसेक्ट करने वाले दो पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो हमने ये कहा कि ये AB इस AB को C एंड D तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3। तो C और D हमारे पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन हो जाएंगे और क्वेश्चन में हमको C एंड D इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारा पॉइंट A क्या है, वो हमारे पास गिवन है 4, -1, जिनको हम x1 एंड y1 सपोज कर लेंगे। फिर पॉइंट B हमारे पास में गिवन है, वो है -2 -3, जिनको हम x2 एंड y2 सपोज कर लेंगे। अब हम लिख देंगे कि लेट C एंड D बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। ठीक है। अब हमने अगर ये पॉइंट्स इनके ट्राइसेक्शन के लिए, तो हमको क्या पता चल रहा है कि C इस AB को इंटरनली किस रेशो में डिवाइड करेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो C तक आने के लिए हमने एक पार्ट कवर किया, ठीक है, और B तक जाने के लिए कितने पार्ट कवर किए? 2। तो ये किस रेशो में डिवाइड हो गया? 1:2 में। तो अब इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे। सो C डिवाइड्स AB internally in the ratio 1:2। अब हमारे पास में रेशो है x1 y1 है, x2 y2 है, तो हमको क्या यूज़ करना है? सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लिख देंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब हम C के फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y = लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम अपना फॉर्मूला ज़रूर लिखते हैं। इसको लिखने से हमको कॉन्फिडेंस भी आता है और हमको पता चल जाता है कि हमको कहाँ क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ m1 लिखा हुआ है, तो m1 हम किसको लेंगे? 1 को, और m2 2 को। अब इन चीज़ों को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिए हमने देख लिया है कि ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 1:2 में। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू निकाली, हमारा m1 1 हो जाएगा, 1 x2 हमें मालूम है कि हमको क्या लेना है -2 प्लस m2 x1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमने सॉल्व किया, ये हो गया -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल किया 2 आ गया। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 1 हो जाएगा, y2 की वैल्यू हमारी है -3, तो ये हम -3 लिख देंगे, फिर 2 इसके बाद में हमको y1 लिखना है, y1 हमारा -1 है, हम ये लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये आ गया आपका -3 -2 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया अपना -5/3। तो हमने जो कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करने थे वो हमारे पास में आ गए, तो हम लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, ये अपने हो गए 2, -5/3। तो इस तरह हम एग्ज़ाम में अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। अब हमको पॉइंट डी के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो जिस तरह हमने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं सेम एज हम अपने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते टाइम हम इस चीज़ को बस चेंज कर देंगे, हमारे x1 y1 x2 y2 तो सेम होंगे, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड करेंगे तो हमको ये पता है कि डी इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 पार्ट्स यूज़ किए हैं और ये 1 पार्ट, तो जो डी है वो इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो हमारे m1 और m2 की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो केवल हमारे पास में क्या चेंज आना है, 1 और 2 में। यहाँ पर m1 हमारा 2 है और m2 1 है, तो हम इसको यहीं पे चेंज कर देंगे और हम अपने आंसर्स को फाइंड कर लेंगे। आप लोग दोबारा कर लीजिएगा, मैं यहीं पर इसको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। तो ये 2 × 1 कर देना आप, तो आएगा -4 + 4/3, ये 0/3, आंसर आ गया 0। और जब हम इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रेशो चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो ये आपका आ जाएगा -6 - 1 डिवाइडेड बाय 3, आंसर -7/3। हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आ गए हैं 0, -7/3। अब हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 2, -5/3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी 0, -7/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा।